उसने उस रोड सेफ्टी के कल्चर को अपना दिया तो मैं समझूंगा कि मेरा फूड पांडा का और सबकी कंट्रीब्यूशन आ गई। ऐसा है नहीं? अब ये रोड सेफ्टी है क्या? मैंने जैसे अर्ज किया कि पाकिस्तान में 95% अफराद सिर्फ गाड़ियां चलाना जानते हैं। वो अगर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसको ये पता है कि मैंने सिर्फ यहाँ से इस हाथ को इसके मोड़ने से इसकी स्पीड बढ़ेगी, इस हाथ से क्लच पकड़ने के बाद दाएं हाथ से मैं इसका ब्रेक दबाऊंगा तो गाड़ी खड़ी होगी, लेफ्ट के पाँव से मैं इसके गियर चेंज करूंगा, तो बस यही काम है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है। तो क्या आपने कभी ये सीखा है कि हमने इस रोड की और रोड फर्नीचर की और रोड के मुतालिक कुछ चीजें सीखनी है? नहीं। अल्लाह ताला ने कहा इल्म सीखे कहां से? मां की गोद से कमर तक। तो कौन सा है? जिसने एक डॉक्टर बनना है वो डॉक्टरी का इल्म सीखेगा, जिसने इंजीनियर बनना है उसने इंजीनियर बनना है इंजीनियरिंग का कोर्स करेगा। अगर आपका प्रोफेशन ड्राइविंग है, आपका प्रोफेशन एज ए डिलीवरी बॉय है, तो क्या आपको मुझे उन तमाम चीजों का पता होना चाहिए कि नहीं? एग्जैक्टली। हम रिस्पॉन्ड करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? जी जी उस्मान तारिक। बंद करें क्योंकि आपका सारा फोकस होगा बात को इधर से इधर पहले बिठा दें, इधर देखना और महसूस करना। जब तक आप चीजों को यहाँ से सुनते, यहाँ से देखें और जब तक यहाँ महसूस नहीं करेंगे तो मेरी बात आप तक नहीं पहुंच सकेगी। अच्छा, हम इस शहर में जहां मुतवातिर 16 साल से 28 साल तक के लड़के जो रोड एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं, हमने उनको सेव करना है, हमने उनकी बचत का रास्ता निकालना है, हमने वही काम करना है जिसको महसूस करके उस पर अमल करना है इंशाअल्लाह। It's simple. हम मुतवातिर बात करते हैं, कुछ नहीं होता। सच्ची देखिए, जब तक आप मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, जितने लोग बैठे, अगर आप मुझे ये जो काम कर रहे हैं उसको देखोगे, जो आपस में सब दोस्ती करें, बात करें, उसमें देखेंगे, या वो पीछे बंदे बात करें उसको देखेंगे, बात आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। ईमानदारी से बताएं, कुछ भी कोई कहता है चल यार कुछ नहीं, ऐसा है कि नहीं? सॉरी, टेंशन नहीं है, क्या कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली। जब आप सेफ्टी मैस्क नहीं पहनते, आपको कहते हैं यार आराम से चल, अरे यार कुछ नहीं होता। आप कम उम्र बच्चे से कहें कि गाड़ी ना चलाए, बाबा कुछ नहीं होता, ऐसा है कि नहीं? बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, इतना कुछ, क्योंकि मैं इस दर्द को, इस रोड सेफ्टी मेरा पेशा है, ये मेरी सरकारी
की मेमोरी से ज्यादा ये मेरा पैशन है कि क्या जो बच्चा जो अपनी 4 या 5 बहनों के बाद अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा है, या वो आदमी जिसके दुख को मैं समझ और बहुत देर तक मैं महसूस करता रहा, मुझे कई दिन तक मुझे बड़ी परेशानी रही कि एक आदमी जिसका 18 साल के बाद अल्लाह ने उसको औलाद दी, उस 18 साल के बाद वो 3.5 साल का बच्चा रोड पे अपनी गफलत लापरवाही से उस आदमी को गिर रहा सारी जिंदगी कि काश ये मैं नहीं करता। आपको पता है 18 साल के बाद उनको औलाद हुई, उस 3.5 साल का बच्चा आज से 1.5 महीने पहले रोड हादसे में लग गया। ये कहना कि यार कुछ भी नहीं होता, इसलिए ज्यादा कुछ हो जाता है। आप उनसे पूछें जिनके पास औलाद नहीं है, उनसे पूछें कि बच्चे की या औलाद की अल्लाह ने जो कितनी बड़ी नेमत रखी है, उसका सुख कितना है, उसके खूबसूरत लम्हे कितने हैं। अच्छा, इसमें वो इनफैक्ट बता रहा होता कि कितनी देर में क्या चीजें आपकी, जब रोड पे सबसे पहले मोटरसाइकिल सवार को अगर चीजें नहीं, उसमें हेलमेट नहीं पहना, बाकी चीजें नहीं पहनी, तो वो किस तरीके से उसका इम्पैक्ट पड़ता है। कि सबसे पहले उन्हीं ये घुटना और ये पाँव के ये जो उंगलियां हैं, वो अगर आपने बराबर नहीं पहनी तो आपको किस तरीके से रगड़ खाएंगे और उसका नुकसान कितना होगा। अब इसे कितने लोग रोड पे चलने के बाद गिरे हैं रात पर। अच्छा, पता क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहले तो मुझे मानना है यह नहीं मेरा फॉल्ट है, तब मैं सीख सकूंगा। अच्छा, जब आप मानेंगे कि जी मुझसे ये फॉल्ट हो चुका है, तो आप उसको अंडरस्टैंड भी करेंगे कि अगली बार को क्या करेगा। एग्जैक्टली। और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है? उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि ये अगर आप इसको ये समझ के कर लेंगे होते हैं कुछ भी होगा, ये करते रहेंगे, तो आप उन 95% अफराद में होंगे जो कि सिर्फ गाड़ियां चला। आप में से कितने लोग हेलमेट पहन के हाथ पकड़ते हैं? नहीं, कितने लोग हेलमेट नहीं पहनते? अब इसका इम्पैक्ट बता देता हूं कि क्या है। ये जो रोड फर्नीचर है या रोड की जो चीजें हैं, क्या इसका इल्म होना चाहिए कि नहीं? मैं पिछले दिनों अल्लामा बशीर फारूकी साहब का इंटरव्यू करने गया। हम बहुत बड़े उलमा हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, उनको हम गाहे बगाहे लोगों को अपील करने के लिए उनके पास जाते हैं। उस दिन उसने एक बात की कि सिग्नल तोड़ना गुनाहे कबीरा में आता है। कितने लोगों को पता है? कम लोगों को।
अगर मैं इस बुनियाद पे कर रहा हूँ खैर कोई है तो नहीं ना, मैं जा रहा हूँ ऐसे। और कितनी दफा हम कहते हैं यार इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, चल भाई निकल 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 निकल। और अगर कोई खड़ा भी होता पता भी नहीं दे कि यार काम नहीं खड़ा हो, ऐसा है कि नहीं? चले चले और पूरे इकट्ठे कराएंगे अगला जमा में नहीं। चलिए को बताया व्हाट नेक्स्ट, येलो लाइट है, व्हाट इट मीन? अगला क्या आएगा? नहीं, अब सिग्नल में सिर्फ येलो लाइट आ गई है, नेक्स्ट क्या आएगा? लाल रेड। आप दोनों आ सकते हैं, वेरी गुड। अब आप बताएं क्या चीज है जिसको आता है हाथ खड़ा करें जी। रेड वेरी गुड, ग्रीन वेरी गुड, ग्रीन वेरी गुड, येलो पिछले दिनों में एक जगह गया, उसने कहा सर मेरा क्या है ब्लू लगानी पड़ेगी आपकी खुशी की खातिर, क्योंकि आपको बहुत अच्छा है। क्या आएगा? व्हाट नेक्स्ट? वेरी गुड, वे इसके लिए ताली कुछ भी आ सकता है। क्या नाम है वैसे आपका? नहीं अब देख लेना क्या आएगा नेक्स्ट। वेरी क्या नाम है आपका जी? यूरल कमर के लिए निकाले को कहे कुछ भी आ सकता है। अच्छा बहुत आसान है कमर, ठीक है प्लीज। क्या आएगा? यस यू रेड 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 आएगा, रेड रेड जी। ग्रीन वेरी गुड, ग्रीन वेरी गुड। क्या नाम है आपका? वेरी गुड बॉस। क्वेश्चन ये कि मैं स्पीड में आ रहा हूँ या मैं रुका हूँ? आप आ रहे हो, अचानक येलो हो गया तो सर रेड What आएगा, next? रेड आएगा। अच्छा जी ओके ओके, जो कह रहे हैं रेड आएगा बात ही पता नहीं ऐसे नहीं है। ऐसे ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो कह रहे हैं ग्रीन आएगा वो आपको पता है, इनके लिए करना पड़ेगा। नाले रेड आना है, रेड वालों के लिए तालियां बजाओ अपने लिए। ग्रीन हुआ, ग्रीन के बाद फौरन येलो हुआ। आपको वार्न कर रहा है कि होशियार रुक जाए क्योंकि आगे ट्रैफिक बंद हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ना ना मौलाना साहब बड़ा रेड देखें चले जी। ये इसके बाद सिंपल आएगा, ये आएगा रेड। जब रेड आपके साथ होता है, इसके साथ क्यों येलो आता है कि अब आप होशियार हो जाए, आगे आपका ट्रैफिक खुलने वाला है। ये आया, इसके बाद आएगा ग्रीन। ये दोनों बंद होंगे तो आपका ग्रीन आएगा। समझ आ रही है? ओके सर आगे चले रुक जाए सुने जाएगा। अल्लाह पाक अब खाने वालों के साथ क्या करेगा? अब खाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। सर ये हमारी कंपनी को भी समझाओ। अब ये बताएं इसका क्या मतलब? एरो अल्लाह आपसे भी पूछेगा। Anybody else? क्या
जानना होता है जी, क्या मतलब है? सुन ले इसी सुन ले। मैंने पहले अपने इंट्रो में कहा कि आज हम यहाँ से कुछ चीजें लेकर जाएंगे। किसके लिए? आप अपने बच्चों के लिए, भाइयों के लिए, उन लोगों के लिए जिनसे आप प्यार करते हैं, या वो लोग जो आपसे प्यार करते हैं। इसका क्या मतलब है? जी, वेरी गुड, वेरी गुड जी। अच्छा, ये मैं वेरी गुड सबको कह रहा था शायद जी। रास्ता दीजिए, राइट ऑफ वे, रास्ता दीजिए। इसका मतलब है रुकिए, रास्ता दीजिए। किसको? किसका हक पहले है? जी, पैदल चल रहा है। नहीं पैदल चलना। नहीं नहीं नहीं। अब यही सुनिएगा कि क्या रोजाना में कितने लोगों का हक खा जाता हूं। जब मैंने पहले इंट्रो में कहा कि क्या अल्लाह हक छोड़ेगा, तो जब वो कानून जो कि सरकार की तरफ से नाफिज किया गया है, जिसपे अल्लामा साहब ने कहा कि सिग्नल तोड़ना गुनाह कबीरा में है, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से कि क्या रोजाना की बुनियाद में मैं लोगों का हक तो नहीं खा रहा। इसका मतलब है रास्ता दीजिए। किसको? रास्ते देने का हक। जो दाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक है, जो सीधे हाथ से आने वाली ट्रैफिक है, कानून कहता है रुकिए, इसको जाने दें। जो सीधे हाथ से आने वाली ट्रैफिक है, चौराहे, चौरंगी, छोटी गली से बड़ी सड़क, बड़ी सड़क से छोटी, कहीं भी जाएगा रुके। आज के बाद तस्वर कीजिएगा कि कहीं अली भाई ने बताया था, अली साहब ने, कि यार कहीं मैं किसी का हक तो नहीं खा। मैं शरई बात कर रहा हूं आपसे, कानूनन भी और शरन भी, कि इसका मतलब है कि रास्ता देने का हक। नेक्स्ट जी। पार्किंग नहीं नहीं। अच्छा, फिर अपने लिए जहाँ हर वो काम करने से मेरी तुरंत खाने में इजाफा हो। मैं छोटी सी बात कर, वो पार्किंग कहाँ होगी जहाँ ट्रैफिक को कंजस्शन ना हो, बंद होने का या जाम होने का रास्ता। मैं मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ। आपने किसी तरफ मान है, आपने गाड़ी खड़ी कर दी और आपने गाड़ी उस जगह खड़ी करी जहाँ पीछे ट्रैफिक का फ्लो बंद होने का खतरा है। ऐसे ही आपने खड़ी की और जहाँ 2 लेन जानी थी वहाँ एक सिंगल हो गई, क्योंकि आपकी गाड़ी को कट करने के लिए उसने दाएं मोड़ी तो पीछे वाली गाड़ी थोड़ी रुक गई। ऐसे ही ना। और जब आप रास्ता चलेंगे तो ट्रेन लगती जाएगी, पीछे लाइन लगती जाएगी। आपने कभी तस्वर किया है कि कहीं मेरी गाड़ी की वजह से ट्रैफिक जैम हो जाएगा, कहीं एम्बुलेंस फंसेगी तो नहीं? मैंने कहा महसूस करने वाली बात की कि आपने तस्वर किया है कि कहीं जहां कहीं मैंने गाड़ी गलत पार्क की वहां अगर एम्बुलेंस फंसेगी, हो सकता है कि जो सबसे जिंदगी में उसको प्यारा शख्स हो या जिंदगी में प्यारी कोई चीज उसमें हो तो वो उसको तक ना पहुंच सके। ऐसा है कि नहीं? पिछले दिनों एक माँ रोड पे लिटरली लोगों को हाथ जोड़ रही थी कि अल्लाह के वास्ते गाड़ी आगे निकाले, मैंने अपने बेटे को अस्पताल। मैं ईमानदारी बता रहा हूं, जितनी बातें आपको समझ आ रही है, मैंने आपसे कहा ना उन लोगों के सुनिएगा
जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बीवी को, आपके बच्चों को, आपकी माँ को, आपकी बहनों को, आपके बच्चों को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट चले, ये बताया नहीं, सब दोनों का क्या मतलब? ये लोकल है, अच्छा एक लोकल है, दूसरा फॉरेनर है। अच्छा ये ऑटो में जी ये आपको आगाह करा कि आगे यू टर्न है, यू टर्न आगे होगा। ये यू टर्न कह रहा है कि आगे बस थोड़ा आगे यू टर्न करेंगे आप, इसका मतलब है अपनी लाइन में रहे। ये यूटर्न के साथ है और ये एक मैंडेटरी है कि आगे होगा, लेकिन आपको पहले आकर के इसको मतलब आगे यू टर्न आएगा। एक यू टर्न से थोड़ा पहले आपको जाएगा कि आगे यू टर्न लगा हुआ है, आप अपनी लाइन में है, ना कि आप खड़े तीसरी लाइन में है, आपने इधर जाना है तो आप क्या करते हैं, सबको चीरते हुए रोड जाम करते हुए फिर आप गाड़ी का, ऐसा है, होता है चले। अब हम यहां तक रुक के अपनी ईमानदारी से बताएं कितना कुछ इन चंद मिनटों में कुछ फर्क पड़ा। ठीक, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर हम समझने महसूस करने के बाद अगर चीजें वहां पहुंच रही हैं, आपके समातों में, आपके दिमाग में चीजें बैठ रही हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि हम उस तरफ जा रहे हैं जो एक नेकी का रास्ता है। क्योंकि नियत हमारी है कि आइए मिलके किसी एक माँ के बच्चे की जान बिल्कुल ऐसे ये है मैंडेटरी साइन जो गोल में होंगे, ये वार्निंग साइन है। ये पूरी कराची में है यार, ऐसा ना करें। नहीं सर, काफी बहुत कम है, बहुत कम है। ये डिफेंस वाली साइड में नजर आते हैं। नहीं सर, नजर ही नहीं आते। आप कहाँ करते हैं? जी, नहीं ये नीचे वाले देखिए दो चीजें सारे जी 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 वहाँ पे तो रोड भी नहीं है सर, ठेले खड़े होते हैं हर जगह। मैंने कहा वन बाय वन सुन जी कह रहे थे जी ठेले खड़े होते हैं रोडों के ऊपर, ठेले जो खड़े हुए होते हैं जो रोडों के ऊपर बाहर निकाल के बिल्कुल मेन रोड के ऊपर खड़े कर देते हैं, उनके हवाले से भी आप कुछ बताएं। मैं ये तो आपका सवाल होगा जो आपको मैं आपको डेफिनेटली पूछेगा, मैं इसका वो जवाब दे दूंगा। वो सबसे ज्यादा जगह घेरते हैं और दूसरे चिंची वाले जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट उनकी वजह से ही होता सवाल है। जवाब आएगा तो पूछिएगा, मैं इसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगा। ठीक है, और सर बगैर लाइसेंस के होते हैं। सॉरी चलने बगैर रास्ते में होते हैं। बगैर लाइसेंस लाइसेंस के होते हो। मैं वही कह रहा हूँ, ये आपका सवाल पूछेगा, मैं डेफिनेटली इसका जवाब दूंगा। यस यस। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ये लेट्स सपोज सिंध पुलिस का काम है इन्फोर्समेंट करना, इन्फोर्समेंट करना, मिसाल के तौर पर आपने मोटरसाइकिल चलाई निकाली, क्या आपको पता है कि इसका अगर मैंने लाइसेंस नहीं लिया तो पुलिस मुझे चालान करेगी? ऐसा है। आपको पता है कि मुझे जहाँ रोका जाएगा तो सबसे पहले इसकी शनाख्त पूछी जाएगी कि मोटरसाइकिल के कागजात हैं, ऐसा है कि नहीं? तो क्या आपका फर्ज नहीं है कि रोड के मुतालिक आप सुने और पढ़े? एग्जैक्टली, कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे अगर नहीं भी है रोड पे तो मैं कहीं से पूछूं कि क्योंकि मैं रोड पे गाड़ी चलाता हूँ, जहाँ ये साइन होंगे जो कि उर्दू में कहीं लिखे हुए हैं, आपके हाईवे कोड, आपके कितने लोगों के पास हाईवे कोड हो गए? 120 रुपए का एक के पास, दो हाईवे कोड क्या है? लाइसेंस बनवाने में जबरदस्ती रास्ताए इखलाक, गाड़ियां और रोड पे चलने का इशारा हुए। सर पहले लाइसेंस के साथ मिलता था लर्निंग के टाइम पे ना,
जी जी वो मिलती थी, अब नहीं मिल रहा वो। वो असल में उन्होंने कहा कि वो टेस्ट क्योंकि मैंडेट भी कर दिया था, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि बंदे की मर्जी है, कुछ जाके कहीं पढ़ ले, तो वो वैसे भी अभी फिर पोस्ट ऑफिस में मिलता है, उसमें मिलता भी नहीं। लाजमी असली मालूमात अब ये देखें, यह मैंडेट इस लाइन में रहे, यहाँ रुकेगा, वहाँ जाएगा, या फाटक है या ये सिर्फ 1 मिनट ट्रैफिक है। नेक्स्ट आपकी वार्निंग साइंस है। हाँ चलिए, ये आपको मोस्टली हाईवेज पे मिलेंगे जो कि ब्लू कलर के होते हैं। आगे बस स्टॉप है या कहीं जहाँ कहीं चीजें होंगी, ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देंगे ब्लू में, ये इसकी इंफॉर्मेशन है जिस चीज की, वो आपकी इंफॉर्मेशन इस तरफ से ब्लू से। नेक्स्ट अब आ जाए यहाँ रुकिएगा। अब आप बात करें कितनों की मोटरसाइकिल पे साइड मिरर ईमानदारी से मैं इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 जिनके यहाँ साइड मिरर से लेके हाथ में हेलमेट है, ये मुझे हेलमेट है। अच्छा ये होता क्यों है, तो मुझे बताएगा। अच्छा होना चाहिए कि नहीं? नहीं होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक्सीडेंट होगा। और अगर नहीं है, अच्छा सुन ले, जिसकी तादाद ज्यादा, आप कह रहे हैं कि नहीं है, आप मुझे बताएं कि आप दाएं या बाएं कैसे देखें? घुमा के नहीं, आप उंगली घुमाते देखते हैं पीछे देखते आगे ऐसे ही। मिसाल के तौर पर अब आप बैठे अपनी मोटरसाइकिल पे, प्लीज आप ये एक्सरसाइज करें मेरे साथ। आप ये हाथ यूं कर लें प्लीज। अब आपकी गाड़ी में शीशे नहीं है, आप कितना गर्दन मोड़ के दाएं तरफ देखोगे या बाएं तरफ देखोगे? देखें क्या नजर आ रहा है पीछे? जब आप यूं कर लेंगे, आप टर्न करेंगे, तो ये मुझे पूरी स्क्रीन ये पूरा पर्दा नजर आ रहा है, क्योंकि आपके पास साइड व्यू मिरर्स नहीं है। अब मैंने पहना हेलमेट, ठीक, अब मैं कुछ भी करूँ मेरी गर्दन इससे ज्यादा नहीं है। आप कैसे टर्न कर लेते हैं, ये मुझे इसका कोई लॉजिक बता। आपके पास शीशे नहीं है, आपने हेलमेट पहन लिया, अब आप मुझे बताएं दाएं या बाएं टर्न कैसे करें? जी जी, दिस इज वेरी सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस मामला है, इग्नोर नहीं कीजिएगा। आपके साइड मिरर्स नहीं है, आपने हेलमेट पहन लिया है, अब आपने दाएं या बाएं। चलो मैं आपकी मिसाल देता हूँ। आप अपनी मोटरसाइकिल पे अपने 2 बच्चों के साथ, बेगम के साथ आप अपने ससुराल जा रहे हैं, आपने हेलमेट पहना, आपके पास साइड व्यू मिरर्स नहीं है और आपने दाएं तरफ टर्न करना है। आप अपने बच्चों की खातिर सोचेंगे आप क्या करते हैं? बच्चे क्या करेंगे कि आप चल पड़ेंगे, गाड़ी नहीं आ रही, वो देख ही नहीं सकती। नहीं नहीं, मिरर्स को छोड़ दें। अभी आप मुझे एक बात कर रहे हैं, आपके 2 बच्चे आपकी मोटरसाइकिल पे मौजूद हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा प्यारे हैं, आपकी बेगम मोटरसाइकिल पे पीछे बैठी है, आपने हेलमेट पहना है सेफ्टी पर्पस के लिए और आपने साइड व्यू मिरर्स नहीं लगाया। मुझे ईमानदारी से बताएं, बच्चों की खातिर बताएं, आपने सीधे हाथ में टर्न कर रहे हैं, आप टर्न कैसे करेंगे? क्योंकि चलती हुई रोड है। नहीं प्लीज बच्चों, यस आप रिस्क उठाते हो,
कि यार कुछ नहीं होगा, हाथ दे दे बेटा, हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल है। मैं ईमानदारी की बात बताता हूँ। आपका फॉल्ट होता है क्योंकि आप सिर्फ इस आंकड़े पे टर्न करे होते हो। क्यों? कि मेरे साथ बच्चे हैं, अगला बच्चा मेरा ख्याल करेगा, मैंने हाथ का इशारा दे दिया, यही काफी है, वो टर्न करेगा, मुझे रास्ता दे देगा। ऐसा है कि नहीं? ऐसे ही। उस लम्हे मेरा फोन बजेगा, मेरा ध्यान रत्ती बराबर भी इधर हुआ, जरा बराबर भी इधर हुआ, तो आपको पता है क्या होगा? कितना बड़ा नुकसान होगा। बच्चे प्लीज मैं बार बार आपको है ही नहीं तो क्या? मेरे लिए इसलिए प्रेशर है कि मैंने उन माओ के बच्चों को समेटा है और एक गठरी बनाई है, और यही उम्रें थी जो आप मेरे सामने बैठे हो। आप ही मेरा टारगेटेड ऑडियंस हो। जब आप सुबह ये यूनिफॉर्म पहन के अपने बच्चों के लिए, आप अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, उनको कोई बड़ा आदमी दे देने के लिए, आपको पता है जब जा रहे होते हो, आपकी बेगम, आपकी माँ, आपकी बहनें, आपके बच्चे आपकी खैर वाफियत के लिए दुआएं करती हैं कि अब्बा क्या है, अब्बा खैर से वापस आ। अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हुआ, फुटपांडा को कतई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 7 की जगह शहीद को ले आएगा, आपके बच्चों को फर्क पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, हम जब रूह से बात करेंगे, हम जब दिल से बात करेंगे, मिसाल के तौर पर एक ऐसा एम्प्लॉय जो फूड पांडा का सबसे बेहतरीन एम्प्लॉय है, उसने सिंपल अपनी गफलत और लापरवाही से अपनी जान को नुकसान दिया, तो कंपनी को भी लॉस होगा और उसको सबसे ज्यादा होगा। मैं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए आपको यहां से लेके मैं उस जगह लेके जा रहा हूं जहां आप चीजों को महसूस करना शुरू कर रहे हैं कि यार ये बात तो मैं रोजाना, ये सारे मसले मसाइल में तो रोजाना भुगत रहा हूं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है। नेक्स्ट। आज के बाद प्लीज, अगर आप छोटे हैं, आपकी औलाद है, बजाय कोई और गिफ्ट देने के प्लीज उसको बेहतरीन किस्म का हेलमेट गिफ्ट दीजिए। इंशाल्लाह ईमानदारी के साथ। सर पांडा को भी बोल रहे हैं, देखो मोबाइल दें, आप बजाय उसको शर्ट दें, बजाय उसको कोई और चीज दें, आप उसको बेहतरीन किस्म का मार्केट से हेलमेट दें, उसमें लिखें कि बेटा आई लव यू, यार मेरे बहुत सारे ख्वाब तुम्हारे साथ जुड़े, प्लीज ये पहन। सिर्फ इस बुनियाद पे कि आप ट्रैफिक पुलिस वाले को देख के अपने चालान बचाने के लिए सिर्फ हेलमेट नहीं पहना, ये आपको खोपड़ी को बचा लेगा, आपको बचा लेगा। ये ऐसे ही है कि अगर आप तीसरी मंजिल से तरबूजे को नीचे फेंके तो तरबूजा की क्या हालत होगी? एग्जैक्टली इसकी यही हालत होगी। आप तसव्वुर करें, आप तरबूज को ऊपर से फेंके, कैसे खुलता है? मत्था भी ऐसे ही खुलता है। आपने देखा नहीं, हमने देखे हैं। तो इतने इतने वो मैं तो ये देख रहा होता हूँ यार, मिसाल के तौर पर के इसकी माँ ने इसके बारे में बड़े ख्वाब देखे होंगे, इसको ये दूल्हा बनेगा, मैं इसकी दुल्हन लाऊंगी, ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये बिजनेसमैन बनेगा, ये साइंसदान बनेगा, ये मुल्क से बाहर जाएगा, ये मुल्क में लोगों की खिदमत करेगा। उसको क्या पता था कि ये इस बच्चा अपनी ही किसी तुरंत खाने में, गफलत में, लापरवाही में अपने आप को और जिंदगी भर के लिए वालिदैन के लिए एक दुख का बायस बनेगा। नेक्स्ट। ये बताएं क्या है? सच्ची बताएं, कितनों के चेन कर लगे हुए हाथ ऊपर वाला है, नीचे वाला
कितने के ये चेन कवर्स नहीं है? ईमानदारी बता ठीक है, चीज कमी कोताही होगी और मैं इसको एड्रेस करूंगा ये कि उसमें कमी है और ये मैं दिल से अगर उसकी एतराफ करके और मैं जब एडमिट करूंगा कि यार मुझसे ये मेरी कमी कोताही है तो मैं पता है जब एतराफ करूंगा तो मैं उसके ऊपर उसका सत्यापन भी करना शुरू करूंगा। इसका मतलब है ये अगर फॉल्ट है तो ये मैं इसको कैसे कॉप अप कर सकता हूँ। ये चेन कवर ना होने की बुनियाद पे मैंने गर्दने आदि पेटी देखी। आप में से कोई ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी उस चेन कवर में दुपट्टा कोई बुर्का फंसते हुए किसी को देखा है? इतने सारे लोगों ने जब वो एक्सरसाइज देखी है अपने आप आपने कि यार इस दुपट्टे में किसी में हॉस्पिटल ले गया था ना दुपट्टा फंसा है क्रिक के नाम से। सिंपल है, जब आप अपनी माँ बहन बेटे को बिठाएं उसको कहेंगे कि अम्मा बहन आप इसको या बेगम को बेगम आप इसको प्रॉपर बैठने के बाद उसका दुपट्टा उसकी चादर उसका बुर्का प्रॉपर रखें और उसके बाद चल पड़े बजाय के सारी दुनिया वाला देखे भाई साहब बाजी दुपट्टा ऊपर कर बाजी चादर ऊपर कर बाजी कमीज ऊपर कर। तो उस आवाज से बचने के लिए आपने क्या करना है कि आप घर से या कहीं से भी जब रवाना हो आप अपनी गाड़ी में उसको प्रॉपर बैठे और चल पड़े। आप देखेंगे ठीक है तो चल पड़े। एक चीज ईमानदारी से मुझे बताएं प्लीज सारे, रोड पे मोटरसाइकिल सवार को इंचों से बचते हुए आपके मुंह से ऊ की आवाज निकली। ऐसा है आप क्या कहते हैं? अबे यार ये बचा जरा सा ऐसे अबे ऐसे बचा जरा सा बच्चा जरा सा बच्चा अबे उई ऐसे मैं ईमानदारी बता रहा हूँ आपके लिए लोग यही आवाज तो आपके लिए भी यही आवाज होगा। आप में से ईमानदारी से बताया कि कितने लोगों को महसूस हुआ अबे यार आज अल्लाह ने बचा लिया। आप सबसे अच्छी चीज प्लीज 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 ये सिर्फ गाड़ियों का टकराव नहीं होता, रोड पे गाड़ियों का टकराव नहीं होता, ये जिंदगियों का टकराव होता है। ये गाड़ी नहीं टूटी आपकी जिंदगी की पूरी तरकीब टूट जाती है। मैं ईमानदारी बता रहा हूं, मैं बार बार इसलिए आपसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मैंने इस दर्द को बड़े नजदीकी से देखा है। मैंने इन लोगों को आप जैसे भाइयों को अस्पतालों में घरों में मजबूर होते देखा है। अनफॉर्चुनेटली वो में हम वीडियोस नहीं लाए, नेक्स्ट टाइम कभी हुआ तो आपको वीडियोस दिखाएंगे हम लोग। वो ये टाइम लगी आप कभी उस दुख से गुजरे जिसमें 12 साल का बेटा जिस बाजी को आपने वलीद सुल्तान ने कहा कि आप बाजी ऊपर कर ले, इसी हादसे में उसका 12 साल का एक लोग उसके साथ एक और बेटी थी, बेटी को उठाया, जब उस 12 साल के बच्चे का हेड लगा इशारा के सिर पे वलीद सुल्तान वो नहीं बचा।
ये मजाक में कहना तो अच्छी बात है कि बाजी को कहा कि दुपट्टा ऊपर कर ले, लेकिन उस बाजी के दुख को मैं मुझसे ज्यादा वो बाजी महसूस कर सकती है कि उसके 12 साल का बेटा इसी रोड हादसे में हेड इंजरी की बुनियाद पे अल्लाह को प्यारा हो, वो नहीं बोल सकता। हुआ क्या, उसकी ये बुर्का उसके चेहरे में है। मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये मेरा पेशेंट है, मैंने इसके दर्द को बहुत करीब से देखा है, मैंने उन माओं को कोमा में जाते देखा है जिन माओं का इकलौता बच्चा जिसको वो इंजीनियर बनाना चाहती थी, नहीं रहा रोड हादसे की बुनियाद पर। बहुत सीरियस मामला है, आप रोजाना देखो रोड हादसे में इतने लोग, रोड हादसा हुआ, फलां टेकर ने फलां को मारा, कार ने फलां को मारा, डंपर ने फलां को मारा। सुनना और सुन के दरगुजर करना कि अल्लाह ना करे कि वो आग आप तक पहुंचे, क्योंकि इस दर्द को वो माँ, उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसका बेटा महसूस कर सकता है। क्यों? इसलिए जिस पे लगती है उसको ही पता चलता है। इसको दिखाने का मकसद मैंने सबसे पहले कहा, आपसे भी गुजारिश की कि आज इस सेशन का मतलब सिंपली ये है कि मैं सुनूंगा, मैं महसूस अगर करूंगा और महसूस करने के बाद मैं अगर इसको इम्प्लीमेंट करूंगा और आप में से कोई एक शख्स भी आज सीख गया तो मेरी और फूड पांडा की कोशिश से कम से कम हम 1 मिलियन एजुकेशन में कामयाब होंगे। मैं आपसे सिर्फ 2-4 चीजें और शेयर करना चाहता हूँ। रोड हादसा या रोड क्रैश आपकी सुपारी दो चीजें हम पूरी कराची शहर में जो रोड हादसा होता है उसकी विक्टिम फैमिली से जाके मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, खास होता है माँ से, बेटी से, बहन से, बेगम से बात करते हैं कि आप उनसे बात करें और लोगों को अपील करें। अनफॉर्चुनेटली अपील इसमें नहीं है, वरना हम आपको बताते कि इसी कराची शहर में एक लड़का है जो 13 साल में 16 साल में उसने अपने बाप की मोटरसाइकिल जबरदस्ती लेके चेन काट के और ले गया और उसकी जाके कहीं इंजरी हुई तो वो बाहर हो गया। आज उसकी उम्र 23 साल है। वो जब हम उसको ले आए उसको बांधा तो वो उसकी माँ बहुत रो रही थी। उसने ये कहा कि जी अल्लाह ने ये बच्चा मुझे फिर से 2 साल का करके दे दिया है कि मैं इसको दोबारा से पाल लूं। मैं सोचती थी कि मैं इसकी शादी कराऊंगी, इसके चेहरे पे मैं अपना चेहरे पे सहरा से जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि ये अल्लाह ताला फिर मुझे 2 साल का करके दे देगा कि इसकी पेशाब पाखाना मैं खुद साफ करती हूँ। ईमानदारी से बताता हूँ, अगर आपकी बात समझ में आए प्लीज लाओ ना आगे देना। जब वो माँ कहती है कि इसका पेशाब पाखाना मैं खुद साफ करती हूँ और ये बेचारा बिल्कुल सुनता समझता सब कुछ है लेकिन कह नहीं पाता, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जिस 23 साल के लड़के की माँ उसका पेशाब पाखाना साफ करती होगी उसका मेरी लड़का ऊपर से नहीं आएगा, नीचे से ऊपर। सिंपल सी बात यह है कि वो सुनता समझता सब कुछ है। अपनी माँ को, अपने बच्चों को और अपनी जात को उस जगह ना लगे जहाँ सब एक दुख और गर्व में से। मैं ईमानदारी से बताऊँ, आपके बच्चे आपसे बहुत ज्यादा प्यार, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत ज्यादा प्यार, आपकी जो क्या कहते हैं होने वाली बेगम है वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। आप उनकी खाते इसे क्या से गाड़ी चलाएं, हो सकते हैं क्या से चलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिज्जा जिसने ऑर्डर किया है, अब पहले अपनी सेफ्टी नहीं पूछना चाहिए, कोई इशू नहीं है।
बता दे एक्सक्यूज कर रहे हैं जी, सिग्नल बंद था। आज हम सुन के अली साहब ने बताया अगर मैंने सिग्नल तोड़ा ये गुनाह कबीरा में आता है, क्योंकि अली साहब ने मुझे बताया कि अगर मैं हेलमेट पहन के तेज रफ्तार करूंगा मैं स्लिप कर जाऊंगा, मुझे नुकसान होगा। तो पहले कंपनी ये तो मैसेज कर दी थी आपका ऑर्डर लेट हो रहा है। एहतियात सिंपल एहतियात, ये जो मैंने दो चीजें बताई, सबसे पहले कुछ नहीं होता बहुत कुछ हो जाता है, और दूसरा लगता है गफलत और लापरवाही। आप लापरवाही आपके परिवारों के लिए परेशानी का बायस बन सकती है। आप ऐसे कितने लोग जो है वो अपनी बेगम को अपने ससुराल ले जाते हैं, पता नहीं है सागर कब नसीब होगी। चले अल्लाह पाक आसानी करेगा कि आपके लिए भी और मेरे लिए भी। भाई हेलो ड्राइवर में तस्वीर क्या है, आप यही बैठे रहे, मैं यहाँ था। अरे तो आप चले जी आप हाथ शुरू कर ले, अब तस्वीर बना। इस तरफ कैमरा भी नहीं आ रहा कंपनी को बोल दे हेलमेट दे दे हमें। क्या हेलमेट का कहते हैं कि हेलमेट नहीं दे रहे हैं, हेलमेट मिल जाए दोनों फुट पांडा की तरफ से हमें।